मैं यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताती हूँ। तो 2-3 बार मैंने टेस्ट किया था, हॉस्पिटल में भी टेस्ट कराया था। ऐसे केस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होती है, तो फिर उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड भी किया था 6 वीक्स के आसपास। तब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी किट पर आने वाली फेंट लाइन के बारे में। बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें फेंट लाइन आ रही है। एक सिंगल लाइन तो डार्क है और जो प्रेगनेंसी टेस्ट वाली लाइन है वो फेंट आ रही है। तो अब इसका क्या अर्थ लगाया जाए, क्या हम प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। बिकॉज़ मेरी अभी जब सेकेंड प्रेगनेंसी थी तो मेरी स्टार्टिंग में जो मेरी मतलब टेस्ट किट में जो लाइन आ रही थी वो बैक टू बैक फेंट लाइन आ रही थी। मतलब बिल्कुल डार्क होती तो फिर क्लियर ही हो जाता, बट फेंट लाइन आने की वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन और स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है। तो मैं आपको वो सारे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं और कब आपको टेंशन लेनी चाहिए, कब आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। सो वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिकॉज मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग एंड पोस्टपार्टम रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये जो हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वो काम कैसे करती है। प्रेगनेंसी टेस्ट किट में जो भी एक पेपर लगा रहता है जो कि आपकी यूरिन के अंदर कितना बीटा HCG हार्मोन है उसको डिटेक्ट करता है। अगर ज़्यादा हार्मोन्स है तो तुरंत ही मतलब विद इन सेकेंड्स आपका टेस्ट किट जो है वो 2 डार्क लाइन कर देगा। अगर कम है तो वो फेंट लाइन करेगा, या थोड़ी सी एकदम डार्क ना करके हल्का मतलब डार्कनेस में थोड़ी सा कम होगा वो। तो ये डिपेंड करता है बीटा HCG हार्मोन पे। तो जब बीटा HCG हार्मोन पे ही डिपेंड करता है तो वहाँ पर 2 फैक्टर आ जाते हैं। एक तो या तो आप बहुत अर्ली अपनी प्रेगनेंसी को टेस्ट कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में अभी इतना ज़्यादा अमाउंट में बीटा HCG जो है वो बना ही नहीं है, तो भी हो सकता है कि फेंट लाइन आए। या फिर आपका यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है, मतलब आपने बहुत सारा पानी या फ्लूइड वगैरह ले रखा है जिसकी वजह से जो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन है वो डाइल्यूट हो गया है और बीटा HCG जो है वो भी डाइल्यूट हो चुका है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि जो आपका टेस्ट किट है उसमें फेंट लाइन आ रही हो। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें आप कर सकते हो। एक तो सबसे पहले हमेशा अर्ली मॉर्निंग, मतलब रात भर आप सो करके उठे हो तब बिना पानी बिना कुछ के उठ के सीधे आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे अपना यूरिन सैंपल डालें तो आपका ये वाला चांस जो है वो एलिमिनेट हो जाता है कि आपका यूरिन डाइल्यूटेड होगा। नहीं, आपका वो फ्रेश, उसमें सबसे ज़्यादा जितना भी अभी तक बना होगा उसमें सबसे ज़्यादा बीटा HCG हार्मोन आपका अर्ली मॉर्निंग जो आपका यूरिन होता है उसमें पाया जाता है। तो तब आप टेस्ट कर सकते हो। अब अगर तभी भी फेंट लाइन आ रही है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी अभी अर्ली है, मतलब बहुत जल्दी आप टेस्ट कर रहे हो। कंसेप्शन कब हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है आपने अपने पीरियड्स मिस कर दिए हो, स्टिल अभी आपका कंसेप्शन थोड़ा लेट हुआ हो, तो जो हार्मोन बनने के जो दिन है या जो समय है वो थोड़ा लंबा हो गया है। तो इस वजह से भी अर्ली प्रेगनेंसी आप टेस्ट कर रहे हो तो फेंट लाइन आ रही है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, 3 से 4 दिन बाद अपना टेस्ट रिपीट कर सकते हो। तो हार्मोन्स जो है वो डबल हो जाते हैं, तो आपका जो फेंट लाइन आ रही थी वो डार्क में कन्वर्ट हो सकती है। तो 2 तरीके से ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको टेस्ट बहुत ज़्यादा अर्ली नहीं करना है। आपके पीरियड्स मिस हो जाएं अगर उसके 1 हफ्ते बाद करते हो तो बहुत ही अच्छे से एक्यूरेट रिजल्ट आता है। ये तो नॉर्मल 2 रीजंस मैंने आपको बताए, बट इसके अलावा 2 रीजंस और भी हैं जो थोड़ा सा आपको उसके लिए अवेयर रहना पड़ेगा। 2 रीजन, या तो आपने मतलब टेस्ट किया और एक बार आपकी फेंट लाइन आई, फिर आपने 1 हफ्ते बाद टेस्ट किया फिर भी फेंट लाइन आ रही है, मतलब आप 2-3 बार टेस्ट कर चुके हो और पीरियड मिस होने के बाद और फिर भी फेंट लाइन आ ही जा रही है, डार्क नहीं हो रही है, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि आप का या तो अर्ली मिसकैरेज हो गया है जिसकी वजह से जो लाइन है वो डार्क नहीं हो रही है, वो बार बार फेंट हो रही है। अब आप कहोगे कि जब मिसकैरेज हो चुका है, आप प्रेग्नेंट हो ही नहीं, तो फिर वो डार्क मतलब प्रेगनेंसी में वो फेंट लाइन भी क्यों आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि अगेन ये जो टेस्ट किट है ये आपके बीटा HCG हार्मोन को डिटेक्ट करता है। तो बीटा HCG हार्मोन जब आपका मिसकैरेज हुआ है तभी भी आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहता ही है। जब आप कंसीव करते हो तो हार्मोन्स जो है वो डे बाई डे डबल होते जाते हैं,
बट अगर मान लो कंसीव किया, डबल हुआ एंड देन फिर आपका मिसकैरेज हो गया, तो जो हार्मोनल लेवल है वो धीरे धीरे करके ज़ीरो की तरफ आता है, एकदम से स्विच होकर ज़ीरो नहीं होता है। तो अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि 10 वीक्स 12 वीक्स के आसपास अगर आपका मिसकैरेज होता है तो उसको अर्ली मिसकैरेज बोलते हैं, और वो आपको पता नहीं चलता और उसमें डरने घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, बट वो हार्मोन्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से आप बार बार टेस्ट करते हो, टेस्ट में डार्क लाइन नहीं आ करके वो फेंट लाइन आती है। अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, मतलब कंसीव आप कर चुके हो, प्रेग्नेंट हो अच्छे से, तो आपके हार्मोन्स डबल होंगे, तो एक बार नहीं, दूसरी बार में, तीसरी बार में आपका जो रिजल्ट है वो डार्क आ ही जाएगी, डार्क लाइन, क्योंकि हार्मोन्स मतलब इतने दिन में तो डबल हो ही जाते हैं। तो अगर आपका अर्ली मिसकैरेज हो गया तो भी बार बार टेस्ट करने पर आपको फेंट लाइन आएगी। तो ये आप तभी डिसाइड कर सकते हो, ये तभी आप अज्यूम कर सकते हो जब आप बार बार टेस्ट किट पे टेस्ट कर रहे हो बट आपका बार बार फेंट लाइन आ रहा है। तो 1 या 2 बार फेंट लाइन आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि अभी हार्मोन्स बनना स्टार्ट नहीं हो, अभी इतने अमाउंट में हार्मोन्स नहीं बन रहे हो, तो इट डजंट मैटर, ठीक है। उसके बाद ये जो अर्ली मिसकैरेज, इसको हम केमिकल प्रेगनेंसी भी कहते हैं, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी एक्चुअली में है नहीं, बट हार्मोन्स अभी हैं और वो धीरे धीरे आपकी बॉडी से रिमूव होंगे। तो वो हो गया। इसके अलावा एक नेक्स्ट रीज़न हो सकता है कि आपको आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? जो आपका फर्टिलाइज्ड एग होता है वो आपके यूट्रस की इनर लाइनिंग पे अटैच होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में, बट जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो वो आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही डेवलप होने लगता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती है। तो एक्चुअली में हार्मोन्स स्टार्ट तो होता है, एग तो फर्टिलाइज हुआ तो बीटा HCG हार्मोन जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, बट क्योंकि वो सही जगह पर अटैच नहीं होता है तो फिर एक टाइम के बाद आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती नहीं है, मतलब वो प्रेगनेंसी एक्चुअल में नहीं होती है। तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें कि अगेन फिर हार्मोन्स पहले बनना स्टार्ट होते हैं बट आगे नहीं, मतलब डबल नहीं होते उस लेवल पे। इसलिए आपकी जो लाइन है वो 1 बार 2 बार आप टेस्ट करते हो फेंट आता है, बट बार बार करने पर वो डार्क नहीं होता है, वो लाइट ही रहता है, या फिर धीरे धीरे करके और ज़्यादा वो लाइट होता होता हो सकता है कि आपका नेगेटिव टेस्ट आ जाए। तो ऐसे केस में आपको एक बार ज़रूर से डॉक्टर को एज सुन एज पॉसिबल दिखा लेना चाहिए, बिकॉज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ी सी डेंजरस भी होती है। अगर सही तरीके से उसको ट्रीट नहीं किया तो आपका फैलोपियन ट्यूब जो है वो बर्स्ट हो सकता है और वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो इसीलिए जब भी ऐसा हो तो आप 2-3 बार अगर आपने टेस्ट कर लिया और फेंट लाइन आ रही है तो आप डॉक्टर को दिखा लीजिए और वो आपका एक सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड वगैरह करेंगे, जिसमें ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी कि आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो ये 2 सिचुएशंस होती है जिसमें कि आपको थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। थोड़ा सा आप अवेयर रहिए, घबराइए, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि सारी ही चीज़ें होती हैं, ये बॉडी है, कैसे रिएक्ट करिए, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप घबराएंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर के पास सारे ट्रीटमेंट और सारे सॉल्यूशंस होते हैं, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। अपने मन से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और अननेसेसरी जब भी डाउट हो तो अननेसेसरी वेट मत करो, डॉक्टर से मिल लो ताकि वो आपको सही गाइडेंस दे सकें। अब मैं यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताती हूँ। मेरा जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर मैंने बहुत अर्ली टेस्ट किया था और उसमें ही अच्छा खासा डार्क पॉजिटिव आ गया था। बट सेकेंड प्रेगनेंसी के मेरे ख्याल से 10 दिन बाद तक भी फेंट लाइन आ रही थी। तो 2-3 बार मैंने टेस्ट किया था, हॉस्पिटल में भी टेस्ट कराया था, तभी भी वो फेंट लाइन नहीं आ रही थी। तो फिर मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे को पेन भी थोड़ा थोड़ा हो रहा था, तो उन्होंने फिर मुझे बताया था कि ऐसे केस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होती है। तो फिर उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड भी किया था 6 वीक्स के आसपास, तब एक्टोपिक नहीं है ये तो मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा था, बट फिर भी डॉक्टर ने बोला था कि 7 वीक या 8 वीक्स में फिर से एक अल्ट्रासाउंड करेंगे और फिर अगर बेबी की हार्ट बीट आ जाती है तो इट मीन्स कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है। और उसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आप मीनवाइल बीच में आ सकते हो। तो इस तरीके से मेरा हुआ था। तो मेरी प्रेगनेंसी तो नॉर्मल थी, बट मुझे उससे ये समझ में आया कि मेरा कंसेप्शन थोड़ा लेट हुआ था, इस वजह से मेरे हार्मोन्स जो थे वो थोड़े लेट जा कर के उस अमाउंट में आए थे कि मेरा टेस्ट किट जो है वो उसको डार्क में कन्वर्ट कर सके। तो मेरा ये रीज़न था, जबकि मेरी बार बार फेंट लाइन आ रही थी, तो इसीलिए मैंने डॉक्टर को दिखा लिया था। तो ऐसा हमेशा नहीं होता कि आपकी बार बार फेंट लाइन आ रही है तो कुछ प्रॉब्लम ही होगी। कई बार हार्मोन्स है, बॉडी अंदर क्या हो रहा है हमें सब चीज़ें तो पता नहीं चलती हैं बाहर से, ना हमें ना डॉक्टर को। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और थोड़ा सा अवेयर भी रहना चाहिए। तो अगर आपको मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस मैं बता देती हूँ जिन पे आपको तुरंत डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपका पीरियड नहीं आया है, मिस हो गया है,
एंड देन फिर कुछ टाइम के बाद में आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करा है अपना, आपकी फेंट लाइन आ रही है बट उसके बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप ये मत सोचो कि यार मेरे पीरियड्स लगता है आ गए हैं। आप एक बार डॉक्टर को भी दिखा लीजिए, क्योंकि फेंट लाइन आ रही है और मेरे को ब्लीडिंग मतलब मेरे पीरियड्स भी आ गए हैं, तो अंदर कुछ आपको केमिकल प्रेगनेंसी या मिसकैरेज या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी इस टाइप का कुछ भी अगर हो रहा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप इस चीज़ को मतलब आपका टेस्ट किट में फेंट लाइन आ रही है और ब्लीडिंग भी हो रही है, दोनों चीज़ साथ में हो रही है, तो जल्दी से जाकर के आप डॉक्टर को ज़रूर से एक बार दिखा लीजिए, अपना चेकअप वगैरह करा लीजिए। दूसरी चीज़ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब अच्छा खासा पेन हो रहा है कि आप नॉर्मली नहीं रह पा रहे हो, तो और आपका टेस्ट किट में फेंट लाइन आ रही है, तभी भी आप डॉक्टर को दिखा करके आ जाइए, क्योंकि तभी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक ये पेन वाला सिम्टम भी रहता है कि वहाँ पर आप लोअर एब्डोमेन में आपको पेन हो रहा है या वजाइनल एरिया के आसपास काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वो फेंट लाइन बता रही है और बार बार, तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए। मे भी हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन अगर आप डॉक्टर को बता लेंगे तो प्रॉब्लम की चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इन जनरल केसेस अगर फेंट लाइन आ रही है तो मोस्टली ऐसा होता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव है और थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप 3-4 दिन बाद या हफ्ते 10 दिन के बाद अगर टेस्ट करते हैं तो आपकी जो फेंट लाइन है वो डार्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो आई होप ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो मेरी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की आपको हेल्प करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ इनमें से कुछ भी हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।